कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज अपने YouTube चैनल लर्न समथिंग न्यू 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्लास 12th में प्रेस्क्राइब्ड प्रोज सेक्शन में एक निबंध ए फेलो ट्रैवलर डिस्कस करेंगे। इसको हम गंभीरता से पढ़ेंगे। ओके, तो ये लिखा है फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री है और इसके जो लेखक हैं वो है A.G. गार्डनर। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं A.G. गार्डनर के बारे में। A.G. गार्डनर जो हैं एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट और कुछ ऐसे राइटर हैं। इन्होंने ऐसे निबंध लिखे हैं, है ना। तो ये एक इनकी सबसे खास बात ये है कि ये जो है A.G. गार्डनर की ह्यूमरिस्ट हैं। इनकी जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली है। इनको अल्फा ऑफ द प्लाव के नाम से जानते हैं। अल्फा ऑफ द प्लाव के नाम से इन्होंने अपना जो एसेज वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। तो हाई स्कूल में भी आपने चैप्टर पढ़ा था, पहले वन सेइंग प्लीज था, और 9th में चैप्टर इनका द रूल्स ऑफ द रोड। ओके, चलिए हम बात करते हैं फेलो ट्रैवलर की। और ये टेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है आपका टेक्स्ट। और मैंने आपको बता दिया है इनकी शैली बड़ा ही व्यंग्यात्मक है। तो हंसी मजाक के पात्रों के माध्यम से ये हमको समाज में नैतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, ये व्यंग्यात्मक इनका वक्तव्य है। फर्स्ट कह रहा है, मुझे नहीं पता है कि हम दोनों में से रेलगाड़ी के डब्बे में पहले प्रवेश किसने किया। इंडीड, और वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं मालूम था कि ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। मुझे नहीं पता था कि वह रेलगाड़ी के डब्बे में कुछ समय पहले ही से ही है ना, कुछ समय से ही गाड़ी में है। कह रहा है, जिस रेलगाड़ी से हम यात्रा कर रहे थे, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। और जिस रेलगाड़ी से हम यात्रा कर रहे थे वह रेलगाड़ी लंदन से मिडलैंड के लिए जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। रेलगाड़ी विशेषता बता रहा है, द स्टॉपिंग ट्रेन। कैसी रेलगाड़ी है? स्टॉपिंग ट्रेन। स्टॉपिंग ट्रेन यानी धीरे धीरे रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी थी। एन इनफिनिटली लीजरली ट्रेन, और कह रहा है एक ऐसी गाड़ी थी जो अत्यंत धीमे चलने वाली गाड़ी थी, है ना। वन ऑफ दोज ट्रेन, उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में बोध होता है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स बोध, ऑफ इटर्निटी माने अमृत। तो अमृत का मतलब यहाँ पे रेलगाड़ी की यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। यानी वो रेलगाड़ी उन रेलगाड़ियों में से एक है जो आपको निरंतरता का बोध कराती हैं। इट वॉज टॉलरेबल फुल, और ये रेलगाड़ी मतलब ठीक ठाक भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू चली। ओके, करेक्ट। बट एज वी स्टॉप एट द सब अर्बन स्टेशन, सब अर्बन उपनगरीय होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उपनगरीय स्टेशन पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, यात्री उतरते गए एक एक दो दो करके। बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय की बात कर रहा है जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा, तब तक आई वॉज अलोन, मैं अकेला रह गया। और रादर आई थॉट, या ये समझिए कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। फिर लिख रहे हैं, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियज दैट इज जोल्टिंग नोइजली थ्रू द नाइट। कह रहा है, रेलगाड़ी के डब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता की अनुभूति सुखद अनुभूति होती है। प्लीजेंस में स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है। कब? उस डब्बे में, दैट इज जोल्टिंग, जो झटके दे देकर, शोर मचाते हुए रात के अंधेरे में जो चल रहा है। रेलगाड़ी रात के अंधेरे में शोर मचाते हुए झटके देकर चल रही है।
इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, स्वच्छंदता, इसको कहते हैं स्वच्छंदता इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। और बता रहे हैं कि ये जो रेलगाड़ी है वो हर तरह की बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। यह एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, और जो आप चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड और यू प्लीज़, और जितनी ज़ोर से आप चाहें उतनी ज़ोर से बात कर सकते हैं। योर सेल्फ किससे? खुद से। आप जितनी ज़ोर से चाहें उतनी ज़ोर से खुद से बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और तुम्हारी बात कोई वहाँ सुनने वाला नहीं होगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स, जॉन नाम काल्पनिक व्यक्ति है, आप किसी काल्पनिक जॉन नाम के काल्पनिक व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंट विजयी भाव से, ट्रिम्फेंटली होता है विजयी भाव से, उसे परास्त कर सकते हैं। इन द डस्ट माने धूल में, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, यानी बिना प्रहार के, कैसा हो गया? विरोधी प्रहार के डर के बिना आप विजयी भाव से उसे धूल चटा सकते हैं। ओके, और आगे लिख रहे हैं यू कैन हैव स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। अब देखेंगे ये सारी बातें जो है ना आपको लगे व्यंग्यात्मक हैं। एंड नो वन विल सी यू, और तो आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस और स्टेप टू स्टेप, और नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस गोल्फ स्टॉक, गोल्फ स्टॉक की अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, और बिना किसी रुकावट बाधा के आप वहाँ कंचे खेल सकते हैं रेलगाड़ी के डब्बे के फर्श पर। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं। और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, और बिना किसी विरोध के है ना आप वहाँ पर खिड़की को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़की खोल सकते हैं, दोनों बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आप क्या करते हैं? आप उन खिड़कियों को खोलते और बंद करते हुए एक प्रकार से स्वतंत्रता के पर्व को मना सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, और कह रहा है आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से प्रत्येक कोने में आजमा सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, और जो रेलगाड़ी की सीटें होती हैं गद्दीदार, उन पर आप फुल फैलकर लेट सकते हैं, है ना। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, DORA का मतलब होता है डिफेंस ऑफ रेल एक्ट, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिनियम, अर्थात कहने का मतलब है रेलगाड़ी के कुशंस माने गद्दे पर आप पूरी तरह से लेट सकते हैं, पसर के लेट सकते हैं। और इन्जॉय माने आनंद ले सकते हैं। लग्जरी माने काय कह सकते हैं लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और आनंद ले सकते हैं कानून तोड़ने का। द पॉसिबली हर्ट ऑफ DORA, क्या DORA सुरक्षित, क्या ब्रिटिश राज्य के सुरक्षा अधिनियम के नियमों को तोड़ने में जो सुख का आनंद होता है उसका आनंद उठा सकते हैं। एंड और उसको DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, उसको पता नहीं चलेगा कि उसको तोड़ा जा रहा है, कि उसके नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप उस DORA जो क्षेत्रीय सुरक्षा अधिनियम है उससे भी बच निकले हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, उस रात मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, और ना ही मेरे दिमाग में एक भी ऐसा कार्य आया, न मुझे कोई काम ऐसा सूझा।
वॉट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल सामान्य था। वैन द लास्ट ऑफ माई फेलो ट्रेवलर पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठाया, पुट डाउन रख दिया। स्ट्रेस्ड माई आर्म्स एंड लेग्स, और अपने हाथ पांव फैलाए। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द कॉल समर नाइट, ठंडी ग्रीष्म रात, शांत ग्रीष्म काल की रात में। थ्रू विच आई वाज जर्निंग, उस खिड़की से जिससे मैं यात्रा कर रहा था। और देखा क्या, ये देखा कि नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे दैट लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, और मैंने देखा कि जो उत्तरी दिशा में है ना, उत्तरी दिशा में सायंकाल के हल्के प्रकाश को देखा जो उत्तरी आकाश में जाते हुए ठहरा हुआ था। लिंगर्ड माने ठहरा हुआ था। क्रॉस द कैरियर, फिर मैं दूसरी तरफ डिब्बे को क्रॉस किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, फिर दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिटे सिगरेट, और सिगरेट से लगाई, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और फिर दोबारा से पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, ठीक उसी समय मुझे अपने सहयात्री का एहसास हुआ, पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह सहयात्री आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज बिंगी निप्पी इंटरपीड, हठी कैसे हठी ढीठ, इंटरपीड मीन ढीठ, इंसेक्ट दैट वी कॉल बेगली मॉस्किटो। कह रहा है वो जो यात्री था पंखों वाला, निप्पी पैनी सूट चुवाने वाला, और हठी जिद्दी, और कह सकते हैं इसको ढीठ कीट था, जिसे हम स्पष्ट रूप से नफरत से मच्छर कहते हैं। कह रहा है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से हटा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने कंपार्टमेंट में रेल डब्बे में भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड द 3 डायमेंशंस, और प्रत्येक जो रेलगाड़ी का डब्बा है उसकी तीनों विमान में उसने जांच पड़ताल की। एंड विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की को उसने देखा। फ्लैटेड राउंड द लैम्प, लैंप के चारों ओर फड़फड़ाया। एंड डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने अंत में ये निर्णय लिया कि रेलगाड़ी के डब्बे में कोई भी चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी कि कोने में बैठा ये विशाल जानवर अर्थात लेखक। इसलिए ही केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, अब की बार वह आया, उसने मेरी गर्दन को देखा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर हटा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल कूद कर बच गया, है ना, हट गया। टुक एंड जॉन राउंड, और उसने फिर दूसरा सा चक्कर लगाया। जॉन राउंड में दूसरा चक्कर लगाया, है ना। और लिखा है एंड रिटर्नेड, लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पूडेंटली, इम्पूडेंट मानता है बेशर्मी से, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और बड़ी बेशर्मी के साथ मेरे उल्ट हाथ के पीछे की ओर बैठ गया। तब लेखक कह रहा है इट इज़, मैंने कहा, लेखक ने कहा इट इज़ एनफ, अब बहुत हो गया। आई सेड मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उसने कहा मैग्नेनिमिटी उदारता की अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्निड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, उसने बताया कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं विशिष्ट व्यक्ति हूँ। कैसा व्यक्ति हूँ? पर्टिकुलर माने विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, और बता रहा है कि जो इम्पर्टिनेंस लिखा है ना, कह रहा है मेरा जो व्यक्तित्व है, अहंकारी व्यक्तित्व, मेरा जो अहंकारी व्यक्तित्व है अपरिचित, रिजेंट में क्रोधित होता है। कैसा होता है? टिकलिंग में गुदगुदाता है। इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, जब कोई अपरिचित व्यक्ति मुझे गुदगुदाता है तो मेरा जो है अहंकारी व्यक्तित्व क्रोधित हो जाता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ।
उसने कहा मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्याय भी पुरस्कृत करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ तमाम सारे कई आरोप हैं। यू आर वेग्रेंट, आप उपद्रवी हैं। कैसे हैं? आवारा हुए। वगैरह है। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस लिखा है, आप जनता को शोषित करते हो, उसे तंग करते हो, परेशान करते हो। यू आर ए ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और आप बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई राशन का कूपन नहीं है ना, मांसाहार का कूपन नहीं है। फॉर दीज, इन सब कमियों की वजह से, एंड अदर मिसडिमिनर्स लिखा है। मिसडिमिनर्स होता है आपका, कहना चाहिए इसको गैर कानून कार्य, है ना। मिसडिमिनर होता है गैर कानून कार्य, और अन्य तमाम सारे इलीगल कार्यों की वजह से। यू आर अबाउट टू डाई, अब आप मरने वाले हैं। आई स्टक ए स्विफ्ट लेदल ब्लो विद माई राइट हैंड, कह रहा मैंने स्टक माने प्रहार किया, स्विफ्ट माने तेजी से, स्विफ्ट मीन्स क्या होता है? तेजी से, है ना। और लेदल माने घातक, ब्लो माने थप्पड़, विद माई राइट हैंड, सीधे हाथ से मैंने उस पर प्रहार किया। कह रहा ही डोज द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज, इंसोलेंट होता है, डोज माने झटके से कुशलतापूर्वक बच गया, और इंसोलेंट लिखा होता है अपमानपूर्ण, वह अपमानपूर्ण ढंग से वह बच निकला, उसने अपमान किया मेरा। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे मैंने खुद को अपमानित महसूस किया, है ना। कह रहा है माई पर्सनल वेनिटी वाज अराउज्ड, फिर मेरा जो है पर्सनल माने व्यक्तिगत जो अहंकार है बात जाग गया, फिर मेरा जो है अहंकार जाग गया। कह रहा आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, फिर मैं अपने पेपर से और हाथ से उस पर झपटा, मच्छर पर, समाचार पर तो हाथ से झपटा। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदकर चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैंप, और लैंप के चारों ओर उसके पीछे पीछे गया, पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फ्लाइन कनिंग होता है बिल्ली जैसी चतुराई, फिर मैंने क्या किया? बिल्ली जैसी चालाकी भरी चालें अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और तब तक मैंने उसका इंतजार किया जब तक वह नीचे नहीं उतरा। अलाइटेड मीन्स उतरा। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल हॉरिबल स्टील्थीनेस, चोरी हॉरिबल भयानक चोरी से, और बहुत ही चोरी से भयानक रूप से, धीरे धीरे स्टैकिंग, उसके पास जाकर पेपर में पहुंचकर, स्टैकिंग विद ए सडन एंड ए टेरिबल स्विफ्टनेस, और उस पर भयानक तेजी से प्रहार किया। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि इट वाज ऑल इन वैन, है ना। लेखक क्या बोला? इट वाज ऑल इन वैन, सब व्यर्थ रहा, मेरा जो कितने मैंने प्रयास किए वो सब व्यर्थ रहा। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली माने खुलकर, एंड ऑस्टेंटेशियसली का मतलब होता है दिखावे के तौर पर, ना, और वह दिखावे के तौर पर खेल रहा था, दिखाते हुए, चतुराई दिखाते हुए। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, स्किलफुल कुशल वृषहंता, तो बुल फाइटिंग होती है, बुल फाइटिंग में जो आदमी होता है उस बैल को हरा देता है उसे कहते हैं मैटाडोर। फाइनेसिंग माने क्रोधित हुए, राउंड माने चारों ओर, इन्फिनिटिव बुल माने क्रुद्ध साढ़। तो कह रहा है वह इस प्रकार खेला जैसे कोई कुशल वृषहंता एक क्रुद्ध साढ़ के चारों ओर कर्तव्य दिखाते हुए घूमता है। इट वाज ऑब्वियस, यह स्पष्ट हो गया कि ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, को वह आनंद ले रहा था, मौज मस्ती ले रहा था। दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और केवल इतने सी बात के लिए, इसी बात ने, उसके आनंद लेने की प्रवृत्ति ने मेरे जो है मन की शांति को भंग
कर दिया। ओके, ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था। वो कह रहा है ए लिटिल स्पोर्ट, थोड़ा सा खेल, ही वांटेड लिटिल स्पोर्ट। एंड व्हाट सॉर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल, भारी भरकम पवन चक्की ऑफ ए क्रिएचर, प्राणी की, कह रहा इस प्राणी के भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना, कर इससे बढ़िया खेल और क्या हो सकता है। व्हाट सॉर्ट पार्ट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ट, इससे बढ़िया खेल और क्या हो सकता है जिसमें इस भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के का पीछा किया जा रहा हो। Who tasted so good and seemed so helpless and stupid, और कह रहा उस खेल में इतना स्वाद अच्छा हो जो इतना निस्सहाय, हेल्पलेस माने असहाय और मूर्ख प्रतीत होता हो। ओके, कह रहा आई बिगन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, फिर मैंने उसकी भावनाओं को समझना शुरू किया, है ना, मैंने उसकी भावनाओं को समझ कर उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, कह रहा वह केवल एक छोटा सा कीट ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू पर्सनैलिटी, वह एक उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा था। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज मी, चैलेंज द पोजेशन ऑफ द कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म, उसने अपने उस व्यक्तित्व और बुद्धि के बल पर रेलगाड़ी के डब्बे में स्वामित्व पर बराबर चुनौती दी। ओके, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, फिर मैं उसकी तरफ स्नेह करने लगा, मैं उसकी तरफ, है ना, स्नेह उसके प्रति मेरे मन में स्नेह होने लगा। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे मन में जो श्रेष्ठता की भावना थी, है ना, श्रेष्ठ भाव था, वो खत्म हो गया। और कह रहा हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माने खुलकर स्पष्ट थे, माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज, कह रहा है मैं अपने आप को उस मच्छर के सामने श्रेष्ठ समझता भी कैसे, जिस प्रतियोगिता में हम बहुत समय से व्यस्त थे, उसमें वह मेरा स्पष्ट रूप से स्वामी बन चुका था। हाँ, तो कह रहा है फिर मेरे पास कोई उपचार नहीं बता, तो उसके दिमाग में आया वाई नॉट बी मैग्नीमस अगेन, तो हम क्यों न फिर से दयावान हो जाएं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबल एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, दया और जो उदारता है मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटी, इन गुणों के प्रयोग में लाने से आई कुड रिकवर माई लॉस्ट प्रेस्टीज, में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सका। मैं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सका। एट प्रेजेंट आई वाज रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में मैं हंसी का पात्र बन गया। आई थिंक ऑफ लाफ्टर एंड हंसी, लाफ्टर एंड डेरिशन, बी बाई बीइंग विद मर्सीफुल, दयावान होकर आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मानव की नैतिक गरिमा को प्राप्त कर सका। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और इज्जत से जाके कोने में बैठ गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्युदंड को वापस ले लिया। और मैंने कहा अपनी सीट पर वापस लौटते हुए, आई कैन नॉट यू, अब तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, आई डू इट, है ना। ओके, आई टुक अप माई पेपर, कह रहा मैंने अपना पेपर उठाया। एंड ही कैम, फिर वो मच्छर आ गया। एंड सेट ऑन इट, और पेपर पर बैठ गया। तो मैंने कहा अरे मूर्ख प्राणी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इनटू माई हैंड, तुमने अपने आप को स्वतः ही मेरे हाथों में सौंप दिया है ना। का आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन में साप्ताहिक मास पत्रिका होती है, उसके लिए आया है। ऑफ ओपिनियन में विचारों की, स्मैक ऑन बोथ द कवर एंड योर कॉप्स, स्मैक माने दबाने पर, खींचने पर, कह रहा इस पत्रिका के दोनों कवरों पर दबाने से तुम डेड बॉडी सब बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन, और दोनों के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। किन के बीच में, एक पेज पर है ऑन आर्टिकल ऑन पीस ऑफ ट्रैप
एंड अनदर मॉडेस्टी ऑफ ह्यूज मिस्टर ह्यूज और पीस ट्रैप दोनों बंदों के बीच में आप सैंडविच बन जाओगे। कह रहा है बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग व्हेन ही मीन्स इट, कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब अधिक से इसके बाद अतिरिक्त बात यह है कि मेरी तुम्हें मारने की इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छी तरह जानने के बाद। आई हैव कम टू फील, कह रहा है मुझे लगने लगा है, शैल आई से, ये सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह हुआ है। कह रहा आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कह रहा है मेरा मानना ही है कि संत फ्रांसिस होते तो तुमको अपना छोटा भाई कह देते। कह रहा है आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी में दान होता है, एंड सिविलिटी में सभ्यता। तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं ईसाई उदारता, क्रिश्चियन चैरिटी उदारता और शिष्टता के समान इतना आगे नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे एक दूर का रिश्ता हो गया है। क्या संबंध है? फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन कराया है। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन कराया है। द ऑब्लाइजेशन, एहसान या कृतज्ञता, इज म्यूचुअल पारस्परिक है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये बहुत तथ्य पर आधारित है, सार्वभौमिक सत्य पर आधारित है कि वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम दोनों नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर इन कॉमन एंड मिस्ट्री टू, जीवन के रहस्य और जीवन का चमत्कार दोनों उभयनिष्ठ हैं, सामान्य हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं। आई सपोज यू डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, आपको अपनी जीवन रूपी यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर, और मुझे पता है, मुझे श्योर है कि आई नॉट नो मच अबाउट माई, मुझे भी अपने जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वी आर रियली अ गुड डील अलाइक, हम दोनों समान हैं। जस्ट एपरेशन हमारे प्रेतात्माओं की तरह, दैट आर जो कभी हैं, एंड दैट आर नॉट जो कभी नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात से बाहर आते हैं। इनटू द लाइट कैरीज, प्रकाशित गाड़ी में। फ्लैटरिंग अराउंड द लैंप के चारों फड़फड़ाते हैं। फॉरएवर, थोड़ी देर के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, फिर बाहर चले जाते हैं अंधेरे में। परहैप्स बताया सर, परहैप्स क्या है? गोइंग ऑन टू नाइट सर। श्रीमान जी क्या आप आगे जा रहे हैं? सैड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर किसी आवाज़ ने ऐसा कहा। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर, एक शायद मित्रवत हमारा कोई कुली है। गिविंग मी ए हिंट, जो हमें संकेत दे रहा है कि यही मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं तो सो ही गया होता। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपनी टोपी और छड़ी उठाकर आई वेंट आउट इनटू कूल समर नाइट, में बाहर गर्मी की ठंडी रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब खिड़की का डब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटिंग अराउंड द लैम्प, तो मैंने देखा कि मेरा जो यात्री है वो खिड़की के चारों ओर फड़फड़ा रहा है। ओके, इन दिस चैप्टर वी लर्न दैट मर्सी एंड मैग्नेटिक आर द ट्रू एट्रीब्यूट ऑफ मैन, दीज आर द साइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये हमारी नैतिक शिक्षा हुई। और दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि कुछ नए व्यूवर हैं, आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर पिछले चैप्टर की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या हमारे
प्लेलिस्ट से आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।